फिल्म की शुरुआत 11 वर्षीय स्कूली लड़के लियो से होती है, जो कुश्ती का बहुत शौकीन है और एक सफल WWE पहलवान बनने का सपना देखता है। वह इस खेल का इतना बड़ा प्रशंसक है कि उसके कमरे में कुश्ती के कई खिलौनों के साथ साथ पहलवान थीम वाली टी शर्ट से भरी एक अलमारी भी है। लियो अपने पिता स्टीव और अपनी दादी डेनिस के साथ रहता है। दोनों ही उसके कुश्ती उत्साह का समर्थन करते हैं। ऐसा लगता है कि उसकी मां ने किसी कारण से परिवार छोड़ दिया है, लेकिन लड़के को पूरी कहानी नहीं पता है। एक सुबह लियो सपने में देखता है कि वह रिंग में लड़ रहा है और एक लोकप्रिय WWE पहलवान को हरा रहा है। हालांकि सपना तब टूट जाता है जब उसकी दादी अचानक उसे जगा देती है। स्कूल के रास्ते में लियो अपने दो सबसे अच्छे दोस्तों से मिलता है, कालेब और रियाज, जो कुश्ती के भी शौकीन हैं। परिणाम स्वरूप तीनों इसके बारे में हर जगह बात करते हैं। जब वे स्कूल परिसर में प्रवेश करते हैं तो उन्हें जूनियर कुश्ती प्रतियोगिता के बारे में एक नोटिस दिखाई देता है। लियो साइन अप करना चाहता है, लेकिन उसे यह भी लगता है कि वह बहुत छोटा है और उसे पीटा जाएगा। उनकी बातचीत के बीच ट्रेवर के नेतृत्व में बदमाशों का एक समूह उनसे संपर्क करता है। वह लियो को कायर कहता है, यह दावा करते हुए कि वह वास्तव में किसी के साथ कुश्ती करने से बहुत डरता है। इससे हमारा लड़का क्रोधित हो जाता है और वह जवाबी कार्रवाई करने के बारे में सोचता है, लेकिन तभी एक शिक्षक आता है और बदमाशों को भगाता है। बाद में दोपहर के भोजन के समय लियो का ध्यान उसकी एक साथी छात्रा एरिका ने खींचा, जिस पर वह क्रश लगता है। उसकी व्याकुलता के परिणाम स्वरूप उसका दोपहर का भोजन बर्बाद हो जाता है, जिससे एक अजीब क्षण उत्पन्न हो जाता है। स्कूल के बाद लियो घर वापस जाने की तैयारी करता है, तभी दबंगों ने उसे एक बार फिर रोक लिया। अपमानित न होते हुए लियो भागने की कोशिश करता है, लेकिन वे उसका पीछा करना शुरू कर देते हैं। वह अपनी साइकिल जितनी तेजी से चला सकता है चलाता है और अंततः एक संपत्ति बिक्री वाले घर में प्रवेश करता है। वह तेजी से ऊपर की ओर भागता है और एक कमरे में छिप जाता है। बदमाश उसके पीछे भागते हैं, लेकिन रियल एस्टेट बिक्री का प्रभारी व्यक्ति उन्हें पकड़ लेता है और दूर भेज देता है। इस बीच कमरे के अंदर लियो को एक बक्सा मिलता है, जिसमें एक पुराना कुश्ती मुखौटा होता है। जैसे ही वह इसे बाहर निकालता है, प्रभारी व्यक्ति अंदर आता है। वह पूछता है कि क्या वह उन बच्चों के साथ है, जिस पर लियो जवाब देता है कि वे उसका पीछा कर रहे थे। यह महसूस करते हुए कि उसे धमकाया जा रहा था, दयालु प्रभारी ने उसे मुखौटा रखने की अनुमति दी। अगले दृश्य में लियो और उसकी दादी टीवी पर कुश्ती देख रहे हैं। तभी उन्हें आगामी WWE टूर्नामेंट का विज्ञापन दिखाई देता है। वे यह सुनकर और भी उत्सुक हो गए कि विजेता को $50,000 की बड़ी राशि और एक WWE अनुबंध मिलेगा। उसी रात जब लियो अपने स्कूल असाइनमेंट पर काम कर रहा था, उसने अपने पिता और अपनी दादी के बीच बहस सुनी। इस समय लड़के को पता चलता है कि उसके पिता कई नौकरियां कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें बंधक के लिए $20,000 का भुगतान करना होगा, अन्यथा वे घर खो देंगे। ये सभी खुलासे लड़के को दुखी करते हैं और वह वास्तव में अपने परिवार की मदद करना चाहता है। कुछ ही समय बाद उसे अचानक पहले वाले मास्क की याद आती है और वह उसे आजमाने के लिए आगे बढ़ता है। जैसे ही वह इसे पहनता है, उसकी आवाज बेवजह गहरी हो जाती है और वह एक बहुत ही मजबूत व्यक्तित्व धारण कर लेता है। इसके अलावा मुखौटा उसे अत्यधिक ताकत और चपलता भी प्रदान करता है, जो तब स्पष्ट होता है जब वह एक ही उंगली से पूरी अलमारी को पकड़ लेता है। उलझन में वह मुखौटा उतार देता है, जिससे परिवर्तन फीका पड़ जाता है। इससे लियो को एहसास होता है कि मुखौटे में सचमुच महाशक्तियां हैं। अपनी नई मिली शक्ति का परीक्षण करने के लिए वह गैरेज में जाता है, जहां वह आसानी से स्टील को मोड़ता है और यहां तक कि एक कार को भी उठा लेता है। इसके बाद वह वापस अपने कमरे में भाग जाता है और मास्क के संबंध में कुछ शोध करता है। अंततः उसे पता चलता है कि केवल एक वास्तविक रूप से योग्य चैंपियन ही अपनी शक्तियों का उपयोग कर सकता है। आखिरी बार किसी पहलवान ने यह मुखौटा लगभग 50 साल पहले पहना था। अगले दिन स्कूल में लियो ने देखा कि वही बदमाश गिरोह उसके दोस्तों पर हमला कर रहा है। इस बार उसने उनका सामना करने का फैसला किया। वह हाथ में पौराणिक मुखौटा पकड़ता है और उन्हें जाने के लिए कहता है। जब बदमाश लियो पर हमला करते हैं तो वह लाइट बंद कर देता है, मास्क पहनता है और उनकी पिटाई करता है। इस घटना के बाद लियो पैसे कमाने के लिए WWE टूर्नामेंट में प्रवेश करने के बारे में सोचता है, ताकि वह अपने पिता का कर्ज चुका सके। इस प्रकार वह घर वापस लौटता है और विभिन्न पोशाकें आजमाता है, जब तक कि अंततः उसे कोई ऐसी पोशाक नहीं मिल जाती जो उस पर सूट करती हो। बाद में शाम को लियो ऑडिशन के लिए टूर्नामेंट स्थल पर जाता है। जब वह वहां पहुंचता है तो उसकी मुलाकात कई अन्य प्रतिभागियों से होती है, जो बहुत मजबूत और विशाल प्रतीत होते हैं। प्रवेश करने पर रिसेप्शन पर मौजूद महिला मांग करती है कि वह उसे अपने लिए पहलवान का नाम दे। एक त्वरित विचार में लड़का किड कैओस नाम से सामने आता है। इसके बाद लियो अन्य पहलवानों के साथ बातचीत करने की कोशिश करता है, लेकिन एकमात्र स्मूथ ऑपरेटर ही है जो उसके साथ अच्छा व्यवहार करता है। वह काफी मजबूत दिखता है, लेकिन उसकी गायन आवाज बहुत मधुर है। तभी एक और विशाल पहलवान अपने प्रबंधक फ्रैंकी के साथ दृश्य में प्रवेश करता है। प्रबंधक अपने ग्राहक का परिचय सैमसन के रूप में कराता है, जो एक बहुत ही खतरनाक लड़ाकू प्रतीत होता है।
थोड़ी देर बाद एक लोकप्रिय WWE पहलवान द मिज ऑडिशन कार्यक्रम की मेजबानी करने के लिए मंच पर आता है। जैसे ही कार्यक्रम शुरू होता है, प्रतिभागियों को विभिन्न शक्ति और चपलता परीक्षणों से गुजरना पड़ता है, जिसमें लियो प्रत्येक चरण में उत्कृष्ट प्रदर्शन करता है। उसके दोस्त टीवी पर कार्यक्रम देखते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं चलता कि वास्तव में मुखौटे के पीछे कौन है। इवेंट के अंत में लियो को टूर्नामेंट के लिए प्रतिस्पर्धा करने के लिए चुना गया। अब चूंकि बहुत देर हो चुकी है, लियो खिड़की के रास्ते अपने घर में घुस जाता है, लेकिन फिर भी उसकी दादी उसे पकड़ लेती है। वह जानना चाहती है कि वह कहां था, जिस पर लड़का उसे सब कुछ बता देता है। उनका यह भी मानना है कि वह $50,000 जीत सकते हैं, जिससे उनका सारा कर्ज चुकाया जा सकता है। यह सुनकर डेनिस सहमत हो जाती है, लेकिन वह उससे वादा करती है कि वह खुद को चोट नहीं पहुंचने देगी। अगले दिन स्कूल में लियो अपने दोस्तों के साथ लाइब्रेरी में था, तभी उसकी नजर अपने क्रश पर पड़ी। इस बार उसने उससे बात करने के लिए अपने जादुई मुखौटे का उपयोग करने का फैसला किया। मुखौटा तुरंत उसके आत्मविश्वास के स्तर को बढ़ा देता है, जिसके बाद वह उसकी रुचि को आकर्षित करने में सक्षम हो जाता है। वह उसका फोन नंबर भी हासिल कर लेता है और बाद में उसे कॉल करने का फैसला करता है। हालांकि उस शाम एरिका उसके घर पर आ गई, जब वह बस वहां से गुजर रही थी। उसे व्यक्तिगत रूप से देखकर लियो घबरा जाता है, क्योंकि वह स्वयं बिना मास्क के होता है। इसके बावजूद वह उसके साथ बातचीत करने के लिए पर्याप्त साहस जुटाता है, सकारात्मक प्रभाव छोड़ने की पूरी कोशिश करता है। इसके बाद दृश्य तेजी से टूर्नामेंट के दिन तक आगे बढ़ता है। लियो का पहला मुकाबला बिग बिली बीवर्स नाम के पहलवान के साथ है। जैसे ही लड़ाई शुरू होती है, लियो पहले कुछ क्षणों तक बढ़त हासिल करने के लिए संघर्ष करता है, लेकिन अंततः वह अपनी मुखौटा शक्तियों का उपयोग करके प्रतिद्वंद्वी को हराने में कामयाब हो जाता है। दूसरे मैच में उसका सामना एक अन्य पहलवान स्टिंग फेस से होता है, जो शुरू में अपने बदबूदार बालों से उसका ध्यान भटकाता है। इसके बावजूद लड़का ध्यान भटकने पर काबू पा लेता है और अपने प्रतिद्वंद्वी पर जोरदार हेडबट से हमला करता है, जिससे वह जीत जाता है। इसके अलावा लियो भी एरिका के साथ अधिक समय बिताना शुरू कर देता है, क्योंकि वह उसके मित्र समूह में शामिल हो जाती है। एक दिन चारों दोस्त एक रेस्तरां में दोपहर के भोजन के लिए जाते हैं, जहां वे अपनी रुचियों के बारे में बातचीत करते हैं। इस दौरान लियो एरिका को स्कूल में होने वाले एक टैलेंट शो में शामिल होने के लिए प्रेरित करता है, क्योंकि वह एक बेहतरीन डांसर है। जब वह झिझकती है तो लियो उसे मंच पर शामिल होने की पेशकश भी करता है, जिससे अंततः वह मान जाती है। उनकी बातचीत के बीच एक ठग अचानक रेस्तरां में घुस जाता है और कैशियर को पैसे के लिए धमकाता है। आसन्न खतरे को भांपते हुए लियो ने जल्दी से अपने दोस्तों के सामने अपना रहस्यमय चेहरा मुखौटा पहन लिया और ठग से भिड़ गया। बढ़ी हुई ताकत के साथ वह अपराधी की पिटाई करता है, उसे सबक सिखाता है। इस रहस्योद्घाटन से दोस्त आश्चर्यचकित रह जाते हैं और उसे सुपर हीरो मानने लगते हैं। आने वाले दिनों में लियो के बीच और भी झगड़े होंगे और वह एक के बाद एक उन सभी को जीतने में कामयाब होगा। धीरे धीरे लड़का सेमीफाइनल में पहुंच गया और अब उसका मुकाबला स्मूथ ऑपरेटर से होगा। दूसरी ओर स्टीव और डेनिस के बीच अपनी पूर्व पत्नी को लेकर तनाव बढ़ जाता है। स्टीव अपने बेटे को सच बताकर उसका दिल नहीं तोड़ना चाहता। पता चला कि लियो की मां ने वास्तव में उन्हें छोड़ दिया, क्योंकि उन्हें न्यूयॉर्क में एक और आदमी मिल गया था। डेनिस का मानना है कि लियो एक चतुर लड़का है जो सच्चाई को संभाल सकता है, लेकिन स्टीव बस उसे दर्द से दूर रखना चाहता है। टैलेंट शो का दिन आ गया है, लेकिन उसी दिन लियो का सेमीफाइनल भी है। परिणाम स्वरूप वह एरिका से वादा करता है कि जैसे ही उसका मैच खत्म होगा, वह प्रतियोगिता में शामिल हो जाएगी। कुश्ती प्रतियोगिता शुरू होती है और पहला मुकाबला सैमसन और लंबे बालों वाले पहलवान के बीच होता है। सैमसन को हराने के लिए सैमसन हर संभव प्रयास करता है, लेकिन स्पष्ट रूप से उसका कोई मुकाबला नहीं है। सैमसन ने उसे पकड़ लिया और नीचे पटक दिया, जिसके परिणाम स्वरूप आसान जीत हुई। इसके साथ यह बड़ा व्यक्ति फाइनल में अपनी स्थिति सुरक्षित करने वाला पहला व्यक्ति बन जाता है। अगला मुकाबला लियो और स्मूथ ऑपरेटर के बीच है। मैच शुरू होने से कुछ क्षण पहले फ्रैंकी ने लियो के रास्ते पर कुछ तेल गिरा दिया, जिससे उसका जूता फिसलन भरा हो गया। परिणाम स्वरूप लड़का अपनी मुद्रा बनाए रखने के लिए संघर्ष करता है। चूंकि वह मुश्किल से खड़ा हो पाता है, इसलिए स्मूथ ऑपरेटर ने उसे पीटना शुरू कर दिया और उसे रिंग से बाहर फेंक दिया। लेकिन शुरुआती संघर्ष के बावजूद लियो किसी तरह वापस लड़ने में कामयाब हो जाता है और अपना फिनिशिंग मूव मारता है, जिससे अंततः उसकी जीत होती है। मैच के बाद लियो को उसके दोस्त मंच के पीछे उसकी जीत के लिए बधाई देने के लिए आए। लड़का उनसे बात करने के लिए अपना मुखौटा हटा देता है और वापस अपने मूल रूप में आ जाता है। इस बिंदु पर फ्रैंक, जो गुप्त रूप से दूर से उस पर नजर रख रहा है, को पता चलता है कि किड केओस सिर्फ एक जादुई मुखौटा वाला लड़का है। तभी कुछ मीडिया पत्रकारों ने लियो को साक्षात्कार के लिए बुलाया। जैसे ही वह बाहर निकलता है, उसे आश्चर्य होता है कि अब उसके प्रशंसक हैं जो उसके लिए जयकार करते हैं। इसके बाद वह उनके साथ बातचीत करना शुरू कर देता है, जिससे उसे अपने समय का ध्यान नहीं रहता। इस बीच टैलेंट शो में एरिका मेजबान से अनुरोध करती है कि वह अपने प्रदर्शन को आखिरी में बदल दे, क्योंकि उसका साथी अभी तक नहीं आया है। हालांकि लियो नहीं आती है, इसलिए वह अकेले नृत्य करने की तैयारी करती है।
बस जब ऐसा लगता है कि उसका प्रदर्शन बर्बाद होने वाला है तो कालेब उसके साथ मंच पर शामिल हो जाता है और उसके साथ नृत्य करने की पेशकश करता है। वह तुरंत सहमत हो जाती है और अंत में वे अपनी प्रभावशाली चालों से शो लूट लेते हैं। कार्यक्रम समाप्त होने के तुरंत बाद लियो अंततः आ जाता है, लेकिन वह बिल्कुल भी क्षमा प्रार्थी नहीं दिखता। उनका मानना है कि उनकी कुश्ती कहीं अधिक महत्वपूर्ण है, जिससे उनके दोस्त और भी अधिक परेशान हैं। अगले दृश्य में लियो अपने दोस्तों की प्रतिक्रिया से स्पष्ट रूप से परेशान होकर घर लौटता है। उसकी परेशानी देखकर डेनिस उससे बात करने के लिए जाती है और उसे खुलकर बोलने के लिए कहती है। फिर वह कबूल करता है कि उसने सोचा था कि मास्क उसकी सभी समस्याओं का समाधान कर देगा, लेकिन चीजें और बदतर होती जा रही हैं। जवाब में उसकी दादी ने उसे बताया कि यह वह मुखौटा नहीं है जिसे दोषी ठहराया जाना चाहिए, क्योंकि यह लियो है जिसे यह तय करना चाहिए कि इसका उपयोग कब और कैसे करना है। अपने कार्यों पर विचार करने के बाद लड़का अपनी गलती स्वीकार करता है और अपने व्यवहार पर पछतावा करता है। परिणाम स्वरूप वह अगले ही दिन अपने दोस्तों से बात करने जाता है और अपने अशिष्ट व्यवहार के लिए माफी मांगता है और जल्द ही उनसे सुलह कर लेता है। फिर दृश्य टूर्नामेंट के फाइनल एक गैर अयोग्यता पिंजरे मैच में बदल जाता है। लंबे समय से प्रतीक्षित मैच शुरू होने से पहले फ्रैंकी और सैमसन गलत इरादे से चेंजिंग रूम में लियो के पास जाते हैं। फ्रैंकी बातचीत में लियो का ध्यान भटकाती है, जबकि सैमसन चुपचाप अपना जादुई मुखौटा बदलकर नियमित मुखौटा पहन लेता है। लियो, जो अदला बदली से अनजान है, नियमित मुखौटा पहनता है और रिंग की ओर बढ़ता है। जैसे ही लड़ाई शुरू होती है, उसकी कमजोरी उजागर हो जाती है, क्योंकि बड़ा आदमी उसे पीटना शुरू कर देता है। लड़का वापस लड़ने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन सैमसन की ताकत से वह मात खा जाता है। कुछ देर तक लियो की पिटाई करने के बाद सैमसन जादुई मुखौटा दिखाता है और उसे फेंक देता है, जिससे वह पिंजरे में फंस जाता है। इससे लड़के को एहसास होता है कि उसने जो पहना है वह असली नहीं है। इसके बाद लियो भीड़ में सभी को चौंकाते हुए अपना मुखौटा उतार देता है, यहाँ तक कि स्टीव, जो घर से देख रहा है, यह जानकर दंग रह गया कि किड कैओस कोई और नहीं बल्कि उसका बेटा है। अपनी सुरक्षा के बारे में चिंतित होकर वह टूर्नामेंट स्थल की ओर भागता है। इस बीच सैमसन रिंग में लड़के पर हावी रहते हैं। एक बिंदु पर बड़ा आदमी उसे हवा में फेंक देता है, लेकिन वह पिंजरे को पकड़ने में कामयाब हो जाता है। फिर वह जल्दी से अपने मास्क की ओर चढ़ने लगता है। फ्रैंकी के निर्देश पर सैमसन लड़के का पीछा करते हुए ऊपर तक जाता है। इस गहन क्षण के बीच लियो को पता चला कि बड़ा आदमी ऊंचाई से डरता है, इसलिए वह उसे नीचे देखने की चुनौती देता है। जैसे ही सैमसन ऐसा करता है, वह बेहोश हो जाता है और डर के कारण गिर जाता है। फिर लियो इस अवसर का उपयोग करते हुए उस पर कूद पड़ता है और उस पर कोहनी से प्रहार करता है, अंततः उसे नीचे गिरा देता है। इस जीत के बाद द मिज लियो को पुरस्कार सौंपने के लिए मंच तक आते हैं। हालांकि लड़के को पुरस्कार राशि मिलती है, लेकिन कुश्ती अधिकारियों द्वारा उसे सूचित किया जाता है कि वह WWE में प्रतिस्पर्धा करने के लिए बहुत छोटा है। हालांकि वे उसे बड़ा होने पर संगठन में जगह देने का आश्वासन देते हैं। इसके परिणाम स्वरूप लियो ने अपना कुश्ती अनुबंध अपने साथी पहलवान स्मूथ को देने का निर्णय लिया। 2 हफ्ते बाद लियो को स्कूल की जूनियर कुश्ती प्रतियोगिता में भाग लेते हुए देखा गया। अब वह बिना मास्क के पूरा आत्मविश्वास दिखा रहा है। फिल्म तब समाप्त होती है जब वह अपने बदमाशी का सामना करता है। उसके पिता दर्शकों के बीच से गर्व से उसका उत्साहवर्धन करते हैं।